सबसे पहले तो आई एम रियली हैप्पी टू सी हर, शी इज़ फाइन नाउ। अभी पीछे शी वॉज नॉट वेल, तो आई ऑल्सो कमेंटेड ऑन हर पोस्ट टू गेट वेल सून। सो बहुत लोगों की विशेज़ इनको मिली एंड शी इज़ फाइनली फाइन, सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी। सो मैम, आपको क्या लगता है कि जब हमारे ऊपर कुछ कष्ट आता है या तो हम बीमार होते हैं, या नेगेटिविटी की वजह से बीमार होते हैं, या फिर कुछ दशा ऐसी चल रही होती है, आपका क्या व्यू पॉइंट है इस बारे में? लगता है किसी ने मुझ पे कुछ कर दिया, मुझे नज़र लग गई, या मेरी दशा कुछ ऐसी चल रही है, या मैंने बाहर का कुछ खा लिया। तो मेरा कहने का मतलब है, कभी कभी गाना सुना है, बादलों में छिप रहा है चांद क्यों, अपनी ही किसी अदा से पूछ लो। तो चांद इतना खूबसूरत होता है और वो भी बादलों में छिप जाता है, तो फिर मेरी आपकी तो बिसाती क्या है। तो कभी कभी बादलों में छुपना, या कभी कभी आप ओवर काम कर लेते हैं, या कभी कभी आप खुद को रेस्ट नहीं दे पाते, तो बॉडी खुद कहती है कि बच्चा अब तू मत रुक, मैं तुझे ही रोक लूँगी। तो वही हिसाब मेरे साथ हुआ था, एंड दैट्स वेरी ट्रू। मैं एक दिन के लिए अस्पताल में एडमिट थी। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, या जो मेरे साथ बैठी है ये प्यारी सी बच्ची, मैं आप लोगों की वजह से ही हूँ जो भी कुछ हूँ, और आप लोगों की वजह से ही सही हुई। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि कोई इंसान हॉस्पिटल सुबह जाए और अगले दिन सुबह वो छुट्टी लेकर आ जाए। डॉक्टर तक हैरान था। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे कहा कि आपको पता नहीं, इसके बहुत फ़ैन है और उनकी दुआओं से ये सही हुई है। एंड सेकंड, वॉट एवर आई एम टुडे, मैंने अपनी ज़िंदगी की नाव माता रानी पर छोड़ रखी है। तो जो जिसके साथ वो होती है ना, उसका शेर आता है, बिठाकर आपको हर जगह से ले जाता है। बिलीव करिए, मानिए या ना मानिए, हर कण कण में माता रानी है। विश्वास करके एक बार अपनी नाव छोड़कर देखिए, वो आपको पार लगाएगी। लेकिन आप जब दौड़ोगे तो लोग रोकेंगे, जब आप आगे बढ़ोगे तो लोग आपकी बुराई करेंगे। वो कहावत है ना, जब लोग आपके बारे में बुरा बोलने लगें तो आप समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि बात तो उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। तो उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते चले जाइए। इट इज़ ऑल, आप थोड़ा अपना ध्यान रखें, पानी ज़्यादा पिएं। मैंने 26 आवर्स का निर्जला एकादशी का व्रत रखा था, जिससे मेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई। हर बार रखती हूँ, 22 साल शादी को हो गए, 22 साल से रख रही हूँ। लेकिन इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से, और मैंने उस दिन ब्रेक नहीं लिया, मैं कंटिन्यूटी में लोगों से मिलती रही सुबह से शाम तक, तो बोलने से मेरा गला सूख गया। और एक दिन बाद ही, उसके जो है 2 या 3 दिन बाद ही पूर्णिमा थी। पूर्णिमा में रात को मैंने पूरी रात जाकर जो है माँ का हवन किया, और 12 बजे मुझे लग गए खाना खाने में। तो वो तीनों चीज़ें एक साथ होने की वजह से ऐसा हो गया। बट मैं ऐसा मानती हूँ, ऐसा बहुत अच्छा हुआ। बहुत दिनों के बाद अपनी हैसियत पता चली कि मैं क्या हूँ, जब मुझे इतने सारे